9वीं और 10वीं हिंदी का उपयोजित लेखन में पूछा गया कहानी लेखन का एक हिस्सा लेना है। कृति पत्रिका में यह आपको 5 अंकों के लिए प्रश्न आता है। वैसे कहानियाँ जो है बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हो अपने माता पिता से, दादा दादी से। कहानी जब हम सुनते हैं उसमें हमें बहुत मज़ा आता है और उसी तरह से प्रश्न पत्र में भी आपको कहानी लिखनी है। उस पर जो ढांचा दिया रहता है, जो पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। पॉइंट्स इसमें जो है कि जैसे प्रश्न क्रमांक 5 कहानी लेकर अंक 5 महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट है कहानी की रूपरेखा। प्रश्न पत्र आपके सामने है, कहानी की रूपरेखा देखिए, उसमें क्या क्या बताया गया है और मन ही मन उस कहानी को हमको पहले क्या करना है, तैयार करना है। दूसरा होता है कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार दीजिए। जो पॉइंट्स दिए रहते हैं आपको कहानी यानी एक घटी हुई घटना है, आपको काल्पनिक रूप से उसको तैयार करना है। कहानी का जो दर्जा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। कहानी तैयार करते समय शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक उसकी श्रृंखला बनानी है। काल्पनिक गांव है, काल्पनिक व्यक्ति है, काल्पनिक नाम आपको देने हैं। तीसरा पॉइंट है कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए, घटना का संक्षेप में बदल दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कहानी का स्थान यानी किसी गांव का नाम आप दे सकते हैं, जैसे श्रीरामपुर है, बदलापुर है, ऐसे एक नाम आप दे सकते हैं। उसमें जो स्थान है वो आप दे सकते हैं। पात्र जैसे गणेश है, सीता है, गीता है, ऐसे कुछ तो भी पात्र के नाम आपको देने हैं। चौथा है कहानी भूतकाल में लिखी है। मैंने आपको बताया ना कि कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, मतलब घटी हुई घटना। तो वाक्य रचना करते समय व्याकरण का आपको इसमें ध्यान देना है। व्याकरण के ऊपर ध्यान देकर भूतकाल में आपको कहानी को लिखना है। आगे है पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेद में बांट कर लिखिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। कहानी आकर्षक करनी आपको उसमें 3-3, 4-4 पंक्तियों के पैसेज बनाने हैं, पैराग्राफ बनाने हैं और पैराग्राफ को अलग अलग हिस्सों में बांट कर जो विराम चिन्ह आते हैं, जैसे प्रश्न चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह है, तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग आपको, विराम चिन्हों का प्रयोग कहानी में करना है। तो इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपका दर्जा, आपका नॉलेज, आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पर दिखाई देता है। आगे है कृति पत्रिका में दी गई कहानी उत्तर पत्रिका में फिर से न लिखिए। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि जो पॉइंट दिए रहते हैं उन पॉइंट को फिर से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर पत्रिका में लिखते। तो आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, सिर्फ कहानी के जो पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, उसके आधार पर, उस ढांचे के आधार पर आपको कहानी तैयार करनी है। आगे है कहानी लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। कहानी आपने लिखी है तो जो पढ़ने वाला है या उत्तर पत्रिका जो जांच करते हैं, जो एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर को वो कहानी बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर दिखनी चाहिए। मतलब आपका हस्ताक्षर है वो समझने वाला चाहिए, आपने क्या लिखा है वो सामने वाले को समझना चाहिए। उसके बाद कहानी का जो दर्जा है वो दर्जा भी अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। मतलब कहानी को आपको तैयार करना है तो आपके पास थोड़ा नॉलेज, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, वो भी आपको बहुत ज़रूरी है। आगे है कहानी का शीर्षक और सीख अवश्य लिखें। कहानी हमने तैयार कर ली है, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक से हमें पता चलना चाहिए कि कहानी में क्या बताया गया है। और सीख जो है, सीख यानी इसमें हमें क्या सीखने मिल रहा है, तो सीख बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि शीर्षक जो है 2 या 3 शब्द में होना चाहिए, उसी तरह से सीख भी जो है सिर्फ 1.5 या 2 पंक्ति तक होनी चाहिए। तो प्यारे छात्रों, मैंने आपको कहानी के बारे में बताया है, कहानी का जो लेखन है, उसकी रूपरेखा है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें मैंने आपको बताई हैं। तो आगे आपको इस वीडियो के बाद तुरंत आपको एक PDF दी जाएगी, उस पर आपको अलग अलग कहानी के नमूने दिए जाएंगे। आपको दिए हुए नमूने के आधार पर आपको 2 कहानी तैयार करेंगे। थैंक यू।